हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज में। आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, जिसमें हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। ठीक है, ये क्या है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी स्थापना कब की गई थी? 4 अप्रैल। ठीक है, 4 अप्रैल 1975 की। किसने की थी? बिल्स गेट्स ने और पॉल एलन ने की थी। ठीक है, इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है वो रेडमंड वाशिंगटन अमेरिका में है। ठीक है, यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय कहाँ पर है, तो वो आपका वाशिंगटन अमेरिका में है। माइक्रोसॉफ्ट को ऑफिस सूट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। इसका जो पहला वर्जन की बात करें तो आपका आया था मैक ओएस, जो कब आया था? 1989 में आया था। उसके बाद में 19 नवंबर 1990 को इन्होंने विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए पहला माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लॉन्च किया था, जिसका नाम है 1.0। ठीक है, इसके वर्जनों की बात करें हम तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वर्जन की बात करें तो 4.0, 4.3, 1995, 1997, 2000, 2003 और 2007। उसके अलावा 2010, 13, 16, 19। ठीक है, जो 2019 है वो नवीनतम आपका वर्जन है। ठीक है, आगे चलेंगे। तो आजकल क्या है कि जैसे मोबाइल में भी हम जैसे इसको चला सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और पावर पॉइंट, एक्सेल, इनको चला सकते हैं। तो वो किस सॉफ्टवेयर के माध्यम से चला सकते हैं? उसका नाम है WPS। माइक्रोसॉफ्ट का ही एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म होती है राइटर प्रेजेंटेशन स्प्रेडशीट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को हमने यहाँ पर 4 भागों में डिवाइड किया है, जिसमें पहला भाग है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। यहाँ पर हमने इनको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, ये 4 इनके अंडर में आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट में आते हैं ये वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस। वर्ड में आप डॉक्यूमेंट को बना सकते हो, एक्सेल में आप जोड़ बाकी गुणा भाग वगैरह फाइल वगैरह तैयार कर सकते हो एक्सेल। ठीक है, पावर पॉइंट में आप प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हो। उसके बाद एक्सेस में डाटाबेस तैयार कर सकते हो। आगे चलेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में छोटे छोटे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उनको किस रूप में जाना जाता है? उसको बोलते हैं ऑफिस असिस्टेंट बोलते हैं। MS आउटलुक, यह भी आप ध्यान रखिए। MS आउटलुक जो MS ऑफिस का ही एक भाग है, जिसको बोलते हैं ईमेल क्लाइंट सेवा हेतु ये काम में लिया जाता है। ये इसका भाग है, माइक्रोसॉफ्ट का ही भाग है ये MS आउटलुक। ठीक है, ईमेल क्लाइंट के लिए काम में लिया जाता है। आगे चलेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, अब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की चर्चा करेंगे। तो वर्ड प्रोसेसर, सबसे पहले जानेंगे वर्ड प्रोसेसर। जो वर्ड को प्रोसेस करता है या कार्य करने का कार्य करता है, प्रोसेस करने का कार्य करता है, उसको बोलते हैं वर्ड प्रोसेसर। प्रोग्राम की बात करें तो वर्ड स्टार, इसके जो प्रोग्राम है वर्ड प्रोसेसर के, वर्ड स्टार, MS वर्ड, वर्ड परफेक्ट, सॉफ्ट वर्ड और ये अक्षर, ये है। जिनमें से सबसे जो महत्वपूर्ण है, जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, वो है आपका MS वर्ड, जो 2019 में बनाया गया था। ठीक है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हेतु 24 सितंबर 2018 को इसको लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 24 सितंबर 2018 की में लॉन्च किया गया था। इसके एक्सटेंशन की बात करें, यदि माइक्रोसॉफ्ट एक्सटेंशन की बात करें, तो माइक्रोसॉफ्ट में जो वर्ड में जो फाइल बनती है उसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट के नाम से जाना जाता है फाइल को। यदि किसी नाम से सेव नहीं करते हैं उसको, तो वो डॉक्यूमेंट फर्स्ट, सेकंड ऐसे बन जाती है फिर। ठीक है, तो फाइल नेम है वो डॉक्यूमेंट, ये होता है आपका। ठीक है, एक्सटेंशन की बात करें तो वर्ड 2003 में इसका एक्सटेंशन था DOC,
डॉट DOC। और 2010, 13, 16 और 19 वर्जन में इसका नाम था DOCX डॉट DOCX। ठीक है, ये इसके एक्सटेंशन हो गया। वर्ड का एक्सटेंशन क्या होता है, जो आपके वर्जन है 2000, 2003, इसमें था आपका DOC, और जो आगे के जो वर्जन है 10, 13, 16, 19, यहाँ पर C के आगे X और लिखा गया डॉक्स। ठीक है, इसके यदि टेम्पलेट फाइल की बात करें, हम माइक्रोसॉफ्ट की जो टेम्पलेट फाइलों की बात करें तो वो होती है आपकी, तो ये वर्जन है 2000 और 2003, तो वो थी DOT डॉट DOT। टेम्पलेट फाइल की बात करें तो ये वर्जन है, इसमें थी DOT, और 10, 13, 16, 19 वर्जन है उसमें थी डॉट DOTX। ये आप याद रखें कि किन वर्जनों में DOT था और किन वर्जनों में DOTX था, इसके बारे में आप ध्यान रखें। मैक्रो फाइल का एक्सटेंशन की बात करें तो वो आपका होगा, कौन सा होगा, DO डॉट DOCM। ये आपका, यदि मैक्रो फाइल का एक्सटेंशन की बात करें तो डॉट DOCM, और यदि फाइल की एक्सटेंशन की बात करें तो वो आपका होगा DOC और DOCX। टेम्पलेट फाइल की बात करें तो DOT और DOTX, और मैक्रो फाइल का एक्सटेंशन की बात करें तो DOCM डॉट DOCM। ठीक है, ये आप याद रखें इनको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आगे देखेंगे, यहां पर हमने देखा ये माइक्रोसॉफ्ट का जो मेन है होम पेज है ये। ठीक है, यहां पर बात करेंगे तो ऊपर की साइड देखेंगे हम, ये वाली जो है जिसपे डॉक्यूमेंट फर्स्ट लिखा हुआ है, ये वाला एरिया, इसको बोलते हैं टाइटल बार। ये आपको दिख रहा होगा माइनस का निशान ऐसे, और एक ऐसे, और एक ऐसे, इसको बोलते हैं मिनिमाइज। ठीक है, इसको बोलते हैं मैक्सिमाइज, और इसको बोलते हैं क्लोज। क्रॉस का जो निशान दिख रहा है ना आपको, यहाँ क्लोज बटन, ये लिखा हुआ क्लोज बटन, इसको बोलते हैं क्लोज। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। ये जो आपका एरिया है यहां से यहां तक का एरिया, इसको बोलते हैं रिबन एरिया। ठीक है, आपको ये दिख रहा है, ये पट्टी सी दो वाइट वाइट सी पट्टी सी, ठीक है, बीच में ऐसे ऐसे लिखे हुए हैं, इसको बोलते हैं रूलर बार, जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों रूप में होती है। पेज को स्क्रॉल करने के लिए जो होता है उसको बोलते हैं स्क्रॉल बार। ऊपर नीचे, पेज को ऊपर नीचे करने के लिए जो होता है उसको बोलते हैं स्क्रॉल बार, जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों रूप में होता है। ठीक है, यहां पर बात करेंगे, ये आ गया आपका जूम एरिया, जिसको बोलते हैं जूम एरिया, और ये बीच में लगा हुआ है एक जूम स्लाइडर, जो क्या करने का काम करता है, कम और ज़्यादा करने का कार्य करता है। और वर्ड में हम बात करें जूम एरिया की, तो मिनिमम जूम एरिया है वो 10% है, और अधिकतम एरिया है वो 500% है। 500% तक हम पेज को जूम कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका जूम बार। यहाँ पर आपका ये वाला एरिया है, यहाँ पर फाइलें सी लिखी हुई है, इसको बोलते हैं व्यू बटन। ये आपका व्यू बटन है, और जो नीचे की ओर लिखी हुई है यहाँ पर जो पेज नंबर लिखा हुआ है, कितने पेज, कौन सा नंबर है, कितने वर्ड लिखे हैं, उसको बोलते हैं स्टेटस बार। ये आपको स्टेटस शो करती है कि कितने पेज हो गए और कितने जो वर्ड है वो इसमें लिखे गए हैं वर्क एरिया के अंदर, वर्ड के अंदर। ठीक है, टाइटल बार के नीचे ही होती है आपकी जो मेन्यू बार, जैसे ये लिखा हुआ है ना मेन्यू बार, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू। ये जो आपकी है ये है मेन्यू बार, और मेन्यू के बार के जो नीचे की ओर लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है आपके फ़ॉन्ट वगैरह, ठीक है,
ये जो एरिया है उसको बोलते हैं रिबन। इसकी शॉर्टकट कमांड की बात करें तो कंट्रोल प्लस F1, यदि कमांड की बात करें तो आपकी ये है। ये आपका ऑफिस बटन दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये मेन्यू बार है। और ये आपका जो ये एरिया है ये पेस्ट वाला जो लिखा हुआ है पेस्ट, ठीक है, और ये फॉर्मेटिंग वाला एरिया है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड टूल बार। आपका ये वर्क एरिया हो गया, ये आपके जो स्क्रोलिंग हो गए हॉरिजॉन्टल, और ये जूम एरिया हो गया, ये व्यू बटन हो गया, ठीक है। टाइटल बार के जस्ट नीचे ही आपकी होती है मेन्यू बार, ठीक है, ये आपकी मेन्यू बार है। मेन्यू बार के जस्ट नीचे होता है आपकी रूलर बार, ठीक है, रिबन बार, इसको बोलते हैं रिबन। और उसके नीचे होता है आपकी जो रूलर, और जो साइड में होते हैं पेज को ऊपर नीचे करने के लिए उसको बोलते हैं स्क्रॉल बार, जो दो प्रकार से होती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। और ये रूलर बार और स्क्रॉल बार दोनों दो प्रकार की होती है, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल स्क्रॉल बार और हॉरिजॉन्टल। ये आपका डॉक्यूमेंट विंडो है, ये आपका इंसर्शन पॉइंट है, यहाँ आप माउस का जो कर्सर है वो दिखा रहा है। आगे देखेंगे, ये आपका आ गया फाइल का। तो फाइल में हम पढ़ेंगे, ऊपरी ऊपर आपको दिखा रहे हैं फाइल नेम, डॉक्यूमेंट फर्स्ट, ये बाय डिफॉल्ट यही देता है डॉक्यूमेंट फर्स्ट, ठीक है। यदि किसी प्रकार का नाम नहीं देते ना तो ये अपने आप ही डॉक्यूमेंट फर्स्ट के नाम से सेव हो जाता है। यहां पर बात करेंगे हम कमांडो की, ठीक है, यहां पर बात करेंगे हम कमांडो की। यदि कोई फाइल सेव करनी है हमें, किसी फाइल में हम कार्य कर रहे हैं, यदि वो फाइल हमें सेव करनी है तो एक तो हम फाइल में जाके उसको सेव कर सकते हैं, और दूसरा हम कमांड के द्वारा भी उसे सेव कर सकते हैं। यदि फाइल की सेव करने की बात आई तो वो आपका होगा कंट्रोल प्लस एश। और सेव एज करने की बात है, सेव एज का मतलब क्या होता है? जो फाइल पहले से सेव की गई है उसको दोबारा किसी अन्य नाम से अन्य प्लेस पे जो सेव करते हैं तो वो आपका सेव एज कमांड का उपयोग किया जाता है। F12 दबा के आप सेव एज कर सकते हैं, ठीक है। आगे आपका हो गया ऑप्शन ओपन करने के लिए। यदि कोई आपको फाइल ओपन करनी है, वर्ड में फाइल ओपन करनी है, तो आपको उसकी कमांड है कंट्रोल प्लस ओ। इसके द्वारा आपकी फाइल ओपन हो जाती है, कंट्रोल प्लस ओ, या फिर कंट्रोल प्लस F12 के द्वारा भी आप इसे ओपन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में सेव एज की बता दी मैंने, ओपन की बता दी। उसके बाद में बात करेंगे क्लोज की। तो किसी फाइल को क्लोज करने के लिए, जो वर्ड में फाइल खुली हुई है उसको क्लोज करने के लिए आपके पास कमांड है वो कंट्रोल प्लस W। इसके द्वारा आप फाइल को क्लोज कर सकते हो, कंट्रोल प्लस W। और पूरे वर्ड से ही एग्जिट करने के लिए आपकी कमांड है Alt प्लस F4। इसके द्वारा आप पूरे वर्ड से ही यहाँ से ही कंप्लीटली क्लोज हो जाएगा ये, ठीक है। तो उसकी कमांड है कंट्रोल प्लस W। इन्फो ये शॉर्ट में लिखा हुआ इन्फो, इसका फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप जो डॉक्यूमेंट है आपका उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसे एडिटिंग भी कर सकते हैं। उसमें anyone कैन ओपन कॉपी एंड चेंजिंग एनी पार्ट ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, यहाँ से आप उसमें ओपन भी कर सकते हैं, उसे कॉपी भी कर सकते हैं, उसके किसी पार्ट में आप चेंज भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आप जो बोलते हैं कि जो डॉक्यूमेंट है वो लॉक है, प्रोटेक्ट है, पासवर्ड लगे हुए हैं, तो ये पासवर्ड वाला काम है ना वो इन्फॉर्मेशन में यहाँ होता है। कौन सी पर? फाइल टैब में, ठीक है। यहाँ से आप इसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पासवर्ड लगा सकते हैं इसके।
उसके बाद में रिसेंट, इसके द्वारा जो पहले फाइल खुली, रिसेंटली जो फाइल खुली गई, यहाँ पर क्लिक करोगे तो वो फाइल वापस से खुल जाएगी। न्यू, यदि कोई हम फाइल नई फाइल खोलना चाहते हैं तो उसके लिए कमांड है Ctrl+N। न्यू के लिए कमांड है Ctrl+N। उसके नीचे जो लिखा हुआ है प्रिंट, प्रिंट की कमांड है आपकी Ctrl+P। प्रिंट की कमांड है Ctrl+P। इसके द्वारा आप डॉक्यूमेंट का डॉक्यूमेंट को आप प्रिंट कर सकते हो। सेव एंड सेव्ड, यहाँ से आप इसको सेव भी कर सकते हो और किसी को भेज भी सकते हो। ये वर्ड टेप है, यहाँ पर आप वर्ड टेप में चले जाओगे, यहाँ पे उसके नीचे लिखा हुआ है हेल्प। हेल्प, ये आपकी फंक्शन की बात करें तो F1 फंक्शन की को दबाकर आप हेल्प के जो डायलॉग बॉक्स है उसको ओपन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में ऑप्शन, यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन दिए जाते हैं कि आप इसमें क्या करना चाहते हैं। उसके बाद में एग्जिट, एग्जिट की मैंने पहले भी बताया था, Alt+F4 की कमांड की सहायता से आप पेज को एग्जिट कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, ये चीज़ें हैं। ये कमांड आप ध्यान रखिए, हर एग्जाम में कमांड पूछी जाती है। ओपन के लिए Ctrl+O, प्रिंट के लिए Ctrl+P, ठीक है, सेव के लिए Ctrl+S और सेव एज के लिए F12 है। ये कमांडें हैं वो आप याद रखें। ठीक है, और क्लोज के लिए Ctrl+W। आगे देखेंगे इसके बाद में जो आ गया आपका होम। डायरेक्ट होम पर जाने के लिए Alt+H का उपयोग भी हम कर सकते हैं। ये आपका जो देख रहे हैं ये होम का ही है लुक। ठीक है, होम में बात करेंगे तो आपका ये आ गया पेस्ट क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में क्या होता है, किसी जगह से कोई टेक्स्ट या फिर जो इमेज है वो कॉपी की जाती है तो वो क्लिपबोर्ड में सेव रहती है, पेस्ट की जाती है, उसके बाद में भी वो सेव रहती है क्लिपबोर्ड में। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे कैलिबरी लिखा हुआ है और फॉन्ट लिखा हुआ है 11। इसमें क्या होता है कि जैसे पहले लिखा होता टाइम्स न्यू रोमन, जो आजकल के जो वर्ड वगैरह हो गए माइक्रोसॉफ्ट ने जो चेंज कर दिया, उसके बाद में अभी लिखा गया है कैलिबरी। ये बाय डिफॉल्ट है ना, वो लिखा जाता है फॉन्ट कैलिबरी, और जो फॉन्ट साइज होती है वो होती है 11 पीटी। 11 क्या होती है, पीटी लिखा होता है। पीटी का मतलब होता है पॉइंट। ठीक है, उसके बाद में अब देखेंगे यहां पे किसी टेक्स्ट की जो फॉर्मेटिंग को अन्य टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, वो उसके लिए कमांड है Ctrl+Shift+V। यहाँ पर हम कुछ कमांडों की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कॉपी कमांड की, तो वो आपकी कमांड है Ctrl+C। पेस्ट के लिए Ctrl+V, कट के लिए Ctrl+V। कॉपी और कट में क्या फर्क होता है, कमांड दोनों के अलग अलग हैं। कॉपी के लिए कमांड है Ctrl+C और कट के लिए कमांड है Ctrl+X। V नहीं है, Ctrl+X। दोनों में फर्क क्या होता है, दोनों में फर्क ये होता है कि किसी टेक्स्ट को हम कॉपी करते हैं तो दूसरी जगह पेस्ट करते हैं, जो जहाँ से पहली जगह कॉपी किया गया था वहाँ पर भी वो रहता है। यदि कट करते हैं वो से कमांड के द्वारा Ctrl+X के द्वारा कट किया जाता है तो वो वहाँ से हट जाता है, और जहाँ पर पेस्ट करते हैं वहाँ वो चला जाता है। ठीक है, ये आपका कट और कॉपी में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे बी लिखा हुआ है। बी क्या लिखा हुआ है, बी, ये वाला बी। इसके द्वारा क्या किया जाता है, अक्षरों को बोल्ड किया जाता है, जिसकी कमांड क्या है Ctrl+B।
बोल्ड करने की जो कमांड क्या है, कंट्रोल प्लस बी, जिसके द्वारा अक्षरों को बोल्ड किया जाता है, थोड़ा मोटा किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में आगे बात करेंगे आई की। आई का मतलब होता है इटैलिक, कंट्रोल प्लस आई, इसके द्वारा अक्षरों को क्या किया जाता है, थोड़ा टेढ़ा किया जाता है। किसकी कमांड की सहायता से, इटैलिक कमांड की सहायता से, कंट्रोल प्लस आई की सहायता से। उसके नीचे लिखा हुआ है अंडरलाइन यू, कंट्रोल प्लस यू, ये जो आपकी शॉर्टकट कमांड है अक्षरों को अंडरलाइन करने के लिए। कोई अक्षर लिखा गया है, जैसे ये लिखा गया है राम, यदि हमें इसे अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल प्लस यू की सहायता से अंडरलाइन किया जा सकता है। यहाँ पर इसके नीचे आपकी अंडरलाइन आ जाएगी। ठीक है, ये जो आगे लिखा हुआ है ए बी और बीच से कटा हुआ, इसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। इसमें क्या किया जाता है, जो अक्षर लिखे हुए हैं उनको बीच से कट कर दिया जाता है। बीच की जो अंडरलाइन है वैसी ही लाइन बीच से गुजर जाती है अक्षरों के, इसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। एक्स और नीचे लिखा हुआ है टू, एक्स और नीचे लिखा हुआ है टू, नीचे की ओर लिखा हुआ उसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। ठीक है, और जो ऊपर की जो ओर लिखा हुआ उसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, नीचे की ओर लिखा हुआ उसको क्या बोलते हैं, सब स्क्रिप्ट, और जो ऊपर की ओर लिखा हुआ है उसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, इसकी कमांड बताओ भाई। एक तो अक्स ऐसे लिखा हुआ है, एक ऐसे लिखा हुआ है, अक्स की पावर 2, और एक नीचे की ओर लिखा हुआ है, जैसे लिखते हैं ना H2O। तो ये आपका सब स्क्रिप्ट है, ना कि सुपर स्क्रिप्ट है। ठीक है, और जैसे लिखते हैं ना 8 की घात 3, ये आपका सुपर स्क्रिप्ट है। इसकी कमांड की बात करें तो सब स्क्रिप्ट है उसकी कमांड है कंट्रोल प्लस इक्वल। ठीक है, और जो सुपर स्क्रिप्ट है उसकी कमांड की बात करें तो वो आपकी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। ये आपकी कमांडें हैं दो, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। ये आप ध्यान रखिए कि कौन सा इनमें सब स्क्रिप्ट है कौन सा सुपर स्क्रिप्ट है, इनकी कमांडों को आप ध्यान रखें। ठीक है, सब यानी नीचे छोटा और सुपर यानी बड़ा, ऊपर की ओर लिखा हुआ जो बड़ा। ठीक है, छोटा और बड़ा, इसकी कमांडें याद रखिए आप। अब बात करते हैं फ़ॉन्ट। तो फ़ॉन्ट का जो डायलॉग बॉक्स है वो कंट्रोल डी के द्वारा ओपन होता है, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट के और ऐप के द्वारा भी इसका डायलॉग बॉक्स उपस्थित ओपन होता है। यहाँ पर जो बात करें हम फ़ॉन्ट साइज की, जिसको बोलते हैं पेटी, ठीक है, पॉइंट के रूप में, और ये आपकी होती है बाय डिफ़ॉल्ट तो होती है 11। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट तो होती है 11, और वैसे होती है आपकी 8 से 72 होती है। कितनी होती है, 8 से 72। लेकिन हम इसे 1 से 1638 के बीच में भी काम में ले सकते हैं। 1 से 1638 के बीच में भी हम, जो आपका ये जो है ना बॉक्स जिसको बोलते हैं ड्रॉप आउट लिस्ट, ड्रॉप आउट लिस्ट में तो आपकी 8 से 72 होती है, लेकिन हम इसे 1 से 1638 तक भी काम में ले सकते हैं। ठीक है, ये आपके हो गए। उसके बाद में अंडरलाइन वाला मैंने बता दिया, बोल्ड के लिए कंट्रोल बी, और इटैलिक के लिए कंट्रोल प्लस आई, और अंडरलाइन के लिए कंट्रोल प्लस यू। फॉन्ट साइज मैंने बता दी। बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट होता है वो कैलिबरी, और कोस्ट में लिखा होता है उसकी बॉडी, ये लिखा होता है बॉडी। ठीक है, ये चीज़ें आगे चलेंगे। आगे चलने से पहले ये देखेंगे, यदि ये इस प्रकार से हैं, यदि इनकी साइज आप बढ़ाना चाहते हैं,
एक एक पॉइंट के रूप में बढ़ाना चाहते हैं, कितने कितने पॉइंट के रूप में, एक एक पॉइंट के रूप में, तो इसको आप कंट्रोल प्लस ये वाला कोष्टक, और कम करना चाहते हैं, एक एक पॉइंट के रूप में कम करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस इस पर ये वाला कोष्टक आप यूज कर सकते हैं। और इसके द्वारा यदि आप चेंज करना चाहते हैं, साइज को और बढ़ाना छोटा करना चाहते हैं कमांड के द्वारा, तो वो आगे और भी कमांड है, कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन, और कम करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस लेस देन। इसके द्वारा भी आप फ़ॉन्ट जो साइज है उसको कम और सी कर सकते हो। फ़ॉन्ट स्टाइल की बात करें तो एमएस वर्ड में जो फ़ॉन्ट स्टाइल होती है वो आपकी 4 प्रकार की होती है, बोल्ड, इटैलिक, और यह आपकी कौन सी होगी, बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर, ओल्ड, बोल्ड, इटैलिक, बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर और बोल्ड इटैलिक फ़ॉन्ट स्टाइल है ना, वो 4 प्रकार की होती है। यह ध्यान रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ़ॉन्ट स्टाइल कितनी प्रकार की होती है, तो वो आपकी होती है 4 प्रकार की। ये आपकी कमांडें मैंने बता दी सारी, आगे चलेंगे। अब यहाँ पर बात करेंगे चेंज केस। चेंज केस है वो 5 प्रकार का होता है, जिसको किस कमांड के द्वारा पढ़ा जाता है, ठीक है, शिफ्ट प्लस F3 के द्वारा भी इसको चेंज किया जा सकता है। सबसे पहला जो केस है वो सेंटेंस केस, उसके बाद लोअर केस, फिर अपर केस, फिर कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड और टॉगल केस। ये आपका हो गया कौन सा, केस वाला, ठीक है। तो सेंटेंस केस की बात करें तो सेंटेंस केस में जो आपका जो पहला वर्ड है, जैसे होमवर्क की बात करें, होम वर्क, जो आपका पहला वर्ड है वो कैपिटल में होगा, बाकी सारे स्मॉल में होंगे। लोअर केस की बात करें तो ये ही सेंटेंस ले लेते हैं हम, होम वर्क, इसमें सारे हैं वो लोअर केस में होंगे, ठीक है, स्मॉल में होंगे। अपर केस की बात करेंगे तो यहां पर सारे ही कैपिटल में होंगे, होम वर्क, ठीक है। कैपिटलाइज्ड ईच वर्क, ईच वर्ड, तो इसकी बात करेंगे तो इसमें पहला वर्ड है वो कैपिटल होगा, बाकी के सारे स्मॉल होंगे, होम, प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल होगा, बाकी स्मॉल होंगे। अब वर्क में WORK, ये है इस प्रकार से। और टॉगल केस में तो पहले जो वर्ड है, टॉगल केस में क्या होता है, पहला वर्ड छोटा होगा, जैसे होम वाला है ये छोटा होगा, ME, इस प्रकार से। टॉगल केस की बात करें तो इसमें जो पहला है वर्ड है वो छोटा होंगे और बाकी के सारे कैपिटल होंगे। सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस में हर सेंटेंस का पहला वर्ड है वो बड़ा होगा, नहीं, सेंटेंस केस की बात करें तो इसमें जो वर्ड है, जो प्रथम वर्ड है वो ही बड़ा होगा, बाकी सारे स्मॉल होंगे। लोअर केस में सारे स्मॉल होंगे, अपर केस में सारे कैपिटल होंगे। और कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड की बात करें तो इसमें प्रत्येक वर्ड का जो पहला अक्षर है वो कैपिटल होगा। और टॉगल केस की बात करें तो इसमें पहला अक्षर है वो स्मॉल होगा और बाकी के सारे अक्षर है वो कैपिटल में होंगे। इसमें उससे पहले हम बात करें, आगे चलिए, उससे पहले बात करें हम ग्रो फॉन्ट की। यदि किसी फॉन्ट की साइज को हम बढ़ाना चाहते हैं कमांड के द्वारा तो कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन और श्रिंक फॉन्ट, यानी साइज को कम करना चाहिए तो उसके लिए कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है। बढ़ाना चाहिए तो कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन और कम करना चाहिए तो कंट्रोल प्लस लेस देन। ये इस कमांड का उपयोग करके हम फॉन्ट साइज को बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। आगे बात करेंगे हम पैराग्राफ ग्रुप की। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाला सेक्शन है वो पैराग्राफ ग्रुप है।
इसमें आपके जो ये वाले दिख रहे हैं आपको, ये जो बुलेट है नंबर वाला ली है, और ये मल्टी लेवल लिस्ट वाला है, ये आपके 3 होते हैं। ठीक है, पैराग्राफ ग्रुप में 3 होते हैं, बुलेट और नंबर और मल्टी लेवल लिस्ट। बुलेट में क्या होता है, जो किसी लाइन होती है उससे पहले छोटे छोटे बुलेट के रूप में, स्टार के रूप में, क्वेश्चन के रूप में होते हैं, वो बुलेट्स के रूप में होते हैं, उस लाइन से पहले लग जाते हैं यदि इसका उपयोग किया जाता है। और नंबरिंग में 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से प्रत्येक लाइन में पहले लग जाते हैं। और बात करें मल्टी लेवल लिस्ट में, तो इसमें आप कुछ भी लगा सकते हो, पहले एक आएगा, फिर ए आ सकता है, फिर 2, फिर बी, फिर 3, फिर सी, इस प्रकार से हो सकता है। अलाइनमेंट की बात करें तो अलाइनमेंट है वो आपका 4 प्रकार का होता है। लेफ्ट अलाइनमेंट है, राइट अलाइनमेंट है, सेंटर अलाइनमेंट है, जस्टिफाई अलाइनमेंट है। तो ये आपका जस्टिफाई अलाइनमेंट है, और राइट, सेंटर और लेफ्ट अलाइन, ये आपका 4 प्रकार का इसमें दे रखा है। लेफ्ट अलाइनमेंट की बात करें तो कंट्रोल, इसकी कमांड है कंट्रोल प्लस एल। ठीक है, सेंटर की बात करें तो कंट्रोल प्लस ई। बात करें राइट अलाइन की, तो इसकी कमांड है कंट्रोल प्लस, पहले कमांड लिख लेते हैं फिर समझा देंगे, आर। जस्टिफाई के लिए कंट्रोल प्लस जे। ये वाला जो सेक्शन दिख रहा है ना आपको, ये वाला 4 प्रकार का, ये रहा इधर, सही से दिखा देता हूँ आपको, ये वाला एरिया 4 प्रकार का, इसको बोलते हैं अलाइनमेंट। ठीक है, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। इसमें क्या होता है, जो टेक्स्ट है उसको राइट की तरफ ले जाया जाता है। ठीक है, एक साइड राइट की साइड, फिर राइट अलाइनमेंट में राइट की साइड, लेफ्ट अलाइनमेंट में लेफ्ट की साइड, उसके बाद में सेंटर अलाइनमेंट जिसकी कमांड है कंट्रोल प्लस ई। सी नहीं लिख सकते क्योंकि वो कॉपी की कमांड होगी, तो ये कमांड है कंट्रोल प्लस ई। उसके बाद जस्टिफाई है वो बिल्कुल सेंटर में, ना आगे ना पीछे, बिल्कुल सेंटर में जस्टिफाई कमांड का काम में लिया जाता है। ठीक है, हाँ अलाइनमेंट और सेंटर लेफ्ट राइट, हाँ मार्जिन्स होते हैं दाईं और बाईं रूप से, दोनों से समान रूप से जो होता है उसको बोलते हैं जस्टिफाई अलाइनमेंट, और जो सेंटर में होता है उसको बोलते हैं सेंटर अलाइनमेंट। ठीक है, लेफ्ट का लेफ्ट वाला अलाइन, और जो सेंटर वाला वो सेंटर। ठीक है, राइट वाला राइट, और उसकी जो कमांडें है वो उसी प्रकार से लिखी गई है। जस्टिफाई के लिए जे, दाईं और बाईं ओर से समान, दोनों ओर से समान। ठीक है, बात करें हम इंक्रीज इंडेंट, तो उसके लिए कमांड है कंट्रोल प्लस एम, और जो डिक्रीज इंडेंट है उसके लिए कमांड है कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस एम का उपयोग करके हम डिक्रीज इंडेंट कर सकते हैं। आगे बात करेंगे लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। ठीक है, लाइन और पैराग्राफ को के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए ये आप आगे देखेंगे। इसमें लाइन स्पेसिंग की बात करें तो बाय डिफॉल्ट होती है वो 1.5 होती है। ठीक है, और यहाँ पे हमने जो लिखी गई है, जो कमांड लिखी हुई है, सिंगल लाइन स्पेसिंग, डबल लाइन स्पेसिंग और 1.5 लाइन स्पेसिंग, इनकी हमने क्या लिखी है, शॉर्टकट लाइन स्पेसिंग के लिए जो कमांड लिखी गई है, कंट्रोल प्लस 1 दबाओगे आप, कंट्रोल के साथ 1 नंबर दबाओगे, ठीक है, नंबरिंग दबाओगे तो फॉर सिंगल लाइन स्पेसिंग, यह आपकी कमांड है सिंगल लाइन के लिए। कंट्रोल के साथ आप 2 दबाओगे तो वो आपकी है डबल लाइन, ठीक है, स्पेसिंग। उसके बाद में कंट्रोल के साथ 5 दबाओगे तो ये होगी आपकी 1.5 लाइन स्पेसिंग आपकी हो गई। ठीक है, आगे देखेंगे शेडिंग। जो आपका जो सेलेक्ट टेक्स्ट है, कोई पैराग्राफ
के बैकग्राउंड के रूप में कलर कर देता है। ये क्या करता है, बैकग्राउंड के रूप में जो शेडिंग होता है, जो टेक्स्ट है आपका सिलेक्ट टेक्स्ट है, उसके बैकग्राउंड के रूप में आपको कलर कर देता है। बात करेंगे बॉर्डर की, तो बॉर्डर क्या करता है, तो आउटसाइड जो बॉर्डर होता है, ये बॉर्डर व्यवस्थित करने के काम में आता है। बॉर्डर का जो उपयोग है, जो आउटसाइड जो पेज है उसके आउटसाइड के रूप में जो बॉर्डर का काम करने का कार्य है। उसके बाद में बोलते हैं स्टाइलिंग ग्रुप। स्टाइलिंग ग्रुप की बात करें तो ये आपको स्टाइलिश के रूप में प्रदान कर देता है। एडिटिंग ग्रुप, इसमें आप एडिटिंग कर सकते हो, ठीक है। आगे चलेंगे, बात करेंगे फाइंड, गो टू और रिप्लेस। फाइंड के लिए कमांड है आपकी कंट्रोल प्लस एफ। वर्ड में किसी अक्षर को ढूंढने के लिए आपकी जो कमांड है वो है आपकी कंट्रोल प्लस एफ, ठीक है। उसके बाद में गो टू कमांड की बात करें, इसके द्वारा आप किसी भी अक्षर तक पहुंचा जा सकता है, कहीं पर भी पहुंचा जा सकता है। इसकी कमांड है कंट्रोल प्लस जी। कंट्रोल के प्लस नहीं है, ये मैं बोल रहा हूँ ना प्लस प्लस, तो ये प्लस नहीं है, कंट्रोल के साथ आपको जी दबाना है। प्लस का मतलब ये होता है कि कंट्रोल के साथ आपको जी दबाना होता है। रिप्लेस की बात करें तो रिप्लेस में क्या होता है, ठीक है, ये आपके हो गए कंट्रोल प्लस एच, ये आपकी क्या हो गई, रिप्लेस की कमांड हो गई। इसमें क्या होता है, जो आपने जो फाइंड रिप्लेस करना है, आपने जो फाइंड किया उसकी जगह आपको कौन सा अक्षर, जैसे हमने वर्ड से ये कोई नाम राम सर्च किया, ठीक है, उसकी जगह हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है श्याम। जहाँ पर राम नाम लिखा हुआ है, जहाँ पर राम राम नाम लिखा हुआ है, वहाँ पर अब हो गया जाएगा आपका श्याम। ये आपका कमांड है, ठीक है। इसके द्वारा आप रिप्लेस कर सकते हैं, उस राम की जगह आप श्याम लिख सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आगे हम चलेंगे तो आपके जो अनेक और भी अनेक टैब हैं उनसे हम आगे देखेंगे उनको, और उसके अलावा वर्ड के अलावा एक्सेल, पावर पॉइंट, ये चीज़ें भी हम आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।